हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3.2 का प्रश्न नंबर 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक के हल कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें हमें ज्ञात करना है कि वे संख्या कौन कौन सी है ना। चलो, क्वेश्चन में क्या है, दो संख्याओं का अंतर है ना। तो पहले इसको हम मान लेंगे कौन कौन सी संख्या होगी। तो माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर से कितना आएगा, 26। यहाँ पे मैंने क्या माना कि जो x है वो बड़ा है किससे, y से बड़ा है ना, इसलिए उसका अंतर कितना आएगा, 26 आएगा। फिर दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी। जो पहली संख्या x है वो दूसरी संख्या कौन सी, y, उससे कितनी गुणा है, 3 गुणा है। तो ये x बराबर से कितना जाएगा, 3y। इसका नाम समीकरण नंबर 1, इसका नाम समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 से है ना, यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 3y। तो इसका मान कहाँ पुट करूँगा मैं, समीकरण नंबर 1 में, यहाँ पे x की जगह पे। तो इसका मान यहाँ रखेंगे तो कितना बन जाएगा, 3y माइनस का y बराबरी से 26। 3y में से 1y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y बराबरी से 26। 2 गुणा में है तो भाग में, तो 26 बटे में कितना जाएगा, 2। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y बराबर से कितना आ जाएगा, 13। अब y का मान हम कहाँ रखें, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे यहाँ पे, तो एक से x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है, x बराबरी से 3y। तो x बराबर से 3, y का मान 13। तो 13 3 कितना हो जाएगा, 39 है ना। तो x का मान 39 आ गया और y का मान 29 आ गया। तो अतः पहली संख्या 29 तथा दूसरी संख्या 26 नहीं 13 है। दो संख्या पाए ना, तो 13 है। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर भी अगर आप घटाओगे तो 39 में से 13 माइनस है तो 26 ही आता है। ठीक, और इसी का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन खैर नहीं लिखा हमने, तो बुक में एक बार रीड कर लेते हैं। बुक में क्या है कि दो पूरक कोण में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना है, 18 डिग्री अधिक है। पूरक कोण मतलब कितना होता है, 180 डिग्री, और एक बड़ा कोण जो छोटे डिग्री से 18 डिग्री अधिक है। तो इसके दोनों कोणों का हम मान लेंगे कि माना एक कोण या बड़ा कोण मान लेंगे। हल, माना बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है ना। तो जो प्रश्नानुसार तो वो जो कोण है हमारे पास में वो पूरक कोण है। तो पूरक कोण में दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर से कितना जाएगा, 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1। दूसरे समीकरण में कह रहा है कि जो बड़ा कोण है, तो बड़ा कोण कौन सा है, x, वो छोटा कोण है ना y से कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो y में 18 हम जोड़ देंगे, इस समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे रख देंगे। तो इसका मान यहाँ रखें तो क्या बन जाएगा, ये y प्लस 18 प्लस वाई बराबरी से 180। y और y कितना हो जाएगा, 2y प्लस 18 बराबरी से 180। 18 का इधर क्या होगा, इंटर चेंज, तो 2y बराबरी से 180 माइनस का 18। तो 2y बराबर से 180 में से 18 जाए तो कितना बचेगा, 20। वो चले गया बहुत, मतलब 80 में से 20 गया तो 60, 162। कितने बचेगा, y बराबर से 162 अपन में 2 को डिवाइड 2 1 जा 2, हिंदी में 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, y बराबर से कितना आ जाएगा,
81। ठीक, अब y का मान क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2, y का समीकरण नंबर 2 क्या हमारे पास में x बराबर ही से y प्लस में 18, तो x बराबर ही से y का मान कितना 81 प्लस में 18, इसको ऐड करेंगे तो x बराबर से कितना जाएगा 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99 डिग्री। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया 99 डिग्री, y का मान कितना गया 81 डिग्री। तो अतः बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण 81 डिग्री का है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इम्पोर्टेंट, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, एमपी बोर्ड में पूछा है इसको, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है, मतलब उसमें सीखने लायक क्वेश्चन है, वो कुछ न्यू है, कैलकुलेशन उसमें अच्छी है। तो क्या है क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। एक बल्ले की कीमत कितनी और एक गेंद की कीमत कितनी है, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना एक बल्ले की कीमत x रुपये तथा एक गेंद की कीमत y है। तो प्रश्नानुसार कितने बल्ले खरीदे उन्होंने, 7 बल्ले 6 गेंद, तो 7 बल्ले की कॉस्ट कितनी जाएगी 7x और 6 गेंद की कॉस्ट 6y, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने रुपये उन्होंने पे करा 3800, समीकरण नंबर 1। उसके बाद उन्होंने पुनः 3 बल्ले की कॉस्ट 3x प्लस में 5 गेंद की कॉस्ट 5y, टोटल कितना पे करा उन्होंने 1750 रुपये, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना। तो इसमें सबसे जो छोटा गुणांक है वो x का है, यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे हम किसका मान निकालेंगे, समीकरण 2 का इस्तेमाल करके x का मान निकालेंगे। तो 3x है एसिड है 1750, ये 5y का पक्षांतर, तो माइनस का 5y, ये 3 गुणा में है तो भाग में, 1750 माइनस का 5y बटे में 3, समीकरण नंबर 3। अब इस x का मान कहाँ रखें, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास में 7x प्लस में 6y बराबर इसे 3800, यहाँ पे 7 एज इट इज, x का मान यहाँ से उठा के रखेंगे तो 1750 माइनस का 5y बटे में 3 प्लस का 6y बराबर से 3800। अब 7 के अंदर गुणा करें तो 7 अपना 35 के 5 हासिल के 3, 7 7 49, 50 51 52 के 2 हासिल के 5, 7 एकम 7 और 5 12, 0 के 0, 7 अपना 35y बटे में कितना आ जाएगा 3 प्लस में 6y बराबर इससे 3800, 6 के बटे में कुछ नहीं तो क्या आएगा 1, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 1 का गुणा करेंगे तो ये 12250 माइनस का 35y प्लस में 3 का समझ 6 18y बराबर से 3800, कितना हो जाएगा 12500, इस 35 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 इसमें ज़्यादा कितना बचेगा 17 बचेगा, y बराबर से 3800 गुणा में, ये भागी 3 में था तो क्या में जाएगा गुणा में, तो 12250 माइनस के 17 y बराबर से, इसका इसमें गुणा तो 0 0 0 0 0 कम 0, 3 8 24 के 4 हासिल के 2
3 3 9 10 11 24 की 4 हासिल की 2 3 3 9 10 11। अब इसमें ये 12,250 के अंदर पक्षांतर हो तो माइनस का 17y बराबर से 11,400 माइनस का 12,250 तो माइनस 17y। इसमें से इसको माइनस करो तो 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 0। ये 2 है, 2 में से 4 जाएगा तो नहीं जाएगा, तो इससे 1 ले लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1 ही कितना हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, सॉरी यहाँ 5 आएगा ना, 5 में से तो यहाँ कितना आएगा 8, माइनस 11 में से कुछ नहीं बचा, तो ये माइनस से माइनस कट गया। 17 गुणा में तो काम में चला जाएगा भाग में, तो 850 बटे में क्या आ जाएगा 17, तो 17 के पारा से काटो, 17 कम 17, 17 पंचे 85, 0 के 0, वाई बराबर से कितना जाएगा 50। अब ये वाई का मान करना है समीकरण नंबर 3 में। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर वाई का मान समीकरण नंबर 3 के x बराबरी से 1750 माइनस का 5y बटे में 3, तो 1750 माइनस का 5 गुणा y का मान कितना ज्ञात करा हमने 50 बटे में 3, तो 1750 माइनस 5 25 बटे में 3, 1750 में से 5 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 बचा 1 बटे में 3, 3 कम 3, 3 5 15, 2 0 के 2 0, तो इसका मान कितना आ जाएगा 500। तो जो x वो एक बल्ले की कीमत थी और y के दिए गेंद की कीमत लिखेंगे, अतः एक बल्ले की कीमत 500 रुपये तथा एक गेंद की कीमत 50 रुपये है। ठीक, आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।